any alphabet which is more than thrice is giving you a negative impact. एक्चुअली में जो लोग ब्लैक मैजिक में या तांत्रिक विद्याओं में देखें, ज्यादातर उनके नाम TD, TMT से ही लिखे। और अगर वहां पर आपके नेम का फर्स्ट अल्फाबेट, जो कि कहते हैं ना नींव है नाम की, अगर वो मैच नहीं हो रहा, तो उस बच्चे को या उस इंसान को अपना करियर चुनने में 10th के बाद क्या सब्जेक्ट लेना है, वो सब चुनने में कंफ्यूजन हो गया। और आप ऐसे ही लोगों को देखेंगे कि वो पहले किसी और करियर में थे और 32-33 साल के बाद वो किसी और करियर में। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ तमन्ना और आज का पॉडकास्ट उन लोगों के लिए बहुत खास रहने वाला है जिन्हें लगता है कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, मेहनत कर ली है, लेकिन जो सक्सेस चाहिए वो मिल नहीं रही है। बहुत आपको, शायद आप भी होंगे, बहुत से ऐसे लोगों को आप जानते होंगे जो दिन रात स्ट्रगल करने को तैयार रहते हैं, जो पढ़ाई दिन भर पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट की बारी आती है तो उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती जो उन्हें एक्सपेक्टेड होती है। तो क्या कभी आपने सोचा कि इसका कारण क्या है? हो सकता है आपके नाम में कुछ प्रॉब्लम हो जो आपको सक्सेस नहीं दे पा रहा है। आज का एपिसोड हमारा नाम और उससे जुड़े अंगों पर रहने वाला है। नेम न्यूमरोलॉजी हम कह सकते हैं इसको, नॉट दैट एग्जैक्टली जो आपके डेट ऑफ बर्थ वाली न्यूमरोलॉजी है, बट आपके नाम के नंबर्स आपके साथ किस तरह अलाइंड हैं या नहीं है अलाइंड, उस पर आज हम बात करेंगे अरुष्या से। हेलो अरुष्या, वेलकम टू द शो। हाय तमन्ना, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो मुझे लगता है ये लोग जो बैठे हैं ना, हमारे व्यूअर्स, उनमें से बहुत ऐसे होंगे ना जिनको लगता है कि उनका बहुत काम करते हैं, दिन भर स्ट्रगल करते हैं, लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल ही स्ट्रगल है बट रिजल्ट नहीं है। बिल्कुल। तो इसके लिए आपको क्या लगता है, क्या रीजन हो सकता है? देखो, उसके लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि ऑब्वियसली नेम एज यू सेड कैन बी वन ऑफ द रीजंस, बट हम ये नहीं झुटला सकते कि हमारी लाइफ का जो डेट ऑफ बर्थ है जिसपे हम पैदा हुए हैं वो हमारी लाइफ में इम्पैक्ट नहीं करता। बट वो तो फिक्स्ड है। अगर लेट्स से समवन इज बोर्न विद द नंबर्स जो कि स्ट्रगलिंग नंबर्स होते हैं, वो तो फिक्स्ड है कि अब वो नंबर्स हैं, उनको वी कैन नॉट गो बैक एंड चेंज। अब उनको अच्छा करने के लिए हमारे पास एक टूल है विच वी कॉल नेम, बिकॉज नेम होल्ड्स द 30% पार्ट ऑफ आवर डेस्टिनी। 70% हमारा डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है, 30% हमारी लाइफ में हमारा नाम इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो हम अगर एक अच्छा नाम है हमारे पास और जो भी चीजें हम नाम में, एक अच्छे नाम में होनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज अगर आपका नेम आपके बर्थ नंबर और आपके डेस्टिनी नंबर के साथ अलाइन है, तो ये तो श्योर है कि वो 30% डेस्टिनी वाला पार्ट जो आपका है वो तो आपके लिए लकी है और आपको मिल गया। ओके। अच्छा, मुझे ना आपसे बात करके वो लोग याद आ रहे हैं पहले के टाइम में जो बिल्कुल कैसे भी रैंडम नाम रख लेते थे अपने बच्चों के। नहीं, आपने भी कई लोगों को जाना होगा, पुराने नाम, तो उनको तो कभी, उन्होंने तो कभी नहीं सोचा होगा कि ये चीजें भी आपके बच्चे की लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकती है। सोचा नहीं होगा, बट ये चीजें तो पुरानी चलती आई है ना। देखो, आज हम मॉडर्न हो गए। अभी पेरेंट्स जब बच्चा होने वाला होता है या नहीं भी होने वाला होता तो वो न्यूमरोलॉजिस्ट ढूंढते हैं। तो क्या पुराने जमाने में लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते थे? दिस एस्ट्रोलॉजी इज आई थिंक 4 लाख साल से भी ज्यादा पुरानी है। तो क्या तब नामों के अक्षर नहीं निकाले जाते थे? निकाले जाते रहे होंगे, बट हमने कभी डीपली साइज को पढ़ा नहीं है। अभी हम लोग जितना सोशल मीडिया कह लीजिए, लोग ज्यादा इन चीजों के बारे में जानने की इच्छुक होने लगे हैं कि क्या हमारा नंबर, हमारा डेट ऑफ बर्थ हमारे लिए अलाइंड है कि नहीं है। देखो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है ना, पहले आप और मैं जब छोटे थे, पहले टीवी नहीं थे, राइट, फिर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आए, राइट, फिर कलर्ड आए, फिर वो थोड़े स्लिम हुए, अभी बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, LEDs आ गए, ठीक है। अभी यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू द इंटरनेट, यू डोंट नीड केबल टीवी नाउ, यू डोंट इवन नीड डिश एंटीनास। तो अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है तो क्या विद्या अपग्रेड नहीं होनी चाहिए, या विद्या अपग्रेड नहीं हो रही होगी? अगर है विद्या अपग्रेड और there are people available who can guide you on the names, who can guide you on other things, तो ये तो एडवांटेज है ना तमन्ना, आई वुड से। राइट हर्षा। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखती हूँ। मुझे लगता है व्यूअर्स की जनरल क्वेश्चंस रहेंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि नेम का नंबर्स कैसे निकालते हैं? देखिए, नेम के नंबर्स अब कैसे निकालते हैं कि पहले मैं ये बताना चाहूंगी आपके व्यूअर्स को। आई थिंक बहुत लोगों को अभी ये बात मालूम है कि नेम को हमें चेक करने के लिए अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, बट द मोस्ट एक्यूरेट सिस्टम इज द शाल्डियन सिस्टम, जिसमें 1 to 8 नंबर्स के नीचे हमने अल्फाबेट्स को डाला है। जैसे कि लेट्स से कि जो हमारा नंबर 1 है, अब 1 की फ्रीक्वेंसी कौन से लेटर्स में होगी? दैट इज AIJQNY। दैट विल ऑल कम द फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर 1। जहां पर भी ये लेटर होगा उसको हम 1 का डिजिट देंगे। अगर अभी हम 2 पे जाएं तो BKNR,
Okay. दिस इज टू, दिस इज ऑल देयर, आई एम स्टिल टेलिंग, बट अगर आप जाओगे तो गूगल पे बहुत, मतलब 10th 11th के बच्चे को भी अभी ये मालूम है कि ये शेल्डन चार्ट है, क्योंकि यही देख देख के लोग अपने नाम खुद से करके आते हैं, क्योंकि वो प्लस कर लेते हैं, खुद से भी रख लेते हैं लोग नाम? बिल्कुल खुद से करेक्ट कर लेते हैं कि हमने इस पे रख लिया, क्योंकि उनको पूरा नॉलेज नहीं है। ओके, ठीक है, अगर हम आगे जाएं 3 में तो CGLNS ओके, इसका वैल्यू 3 है, DMNT इसका वैल्यू 4 है, ENHNX इसका वैल्यू 5 है, UVW इज 6, 7 में हमने O को डाला है, ओके, और 8 में हमने FNP को डाला है, और 7 में ONZ है। ओके। तो ये जब नंबर्स इनको काउंट करके टोटल करके हम अपना नंबर निकाल सकते हैं कि जैसे आपका नेम है, ठीक है, जैसे आपका नाम है तमन्ना, इट्स एन एग्जाम्पल TAMANA और NN, ठीक है, T इज 4, ओके, A is 1, ओके, M is 4, A is 1, N is 5, N is 5 and A is again 1. Okay. Then you plus this 4 plus 1 plus 4 and then you get a number, a total compound number. उसका एक अलग definition है कि आपका नाम कौन से compound number पे आया है. That will be the total of your first name. अच्छा, Then you have a surname. Again I would say that is fixed. फिर उसको भी ऐसे ही अल्फाबेट्स में आप नंबर्स लिखिए और फिर आप देखिए कि आपका फर्स्ट नेम किस पे आता है और आपका फुल नेम किस कंपाउंड नंबर पे आता है, डबल पे आएगा, लेट्स से 34, 35, तो वो एक 35 का एक अलग वैल्यू है। अच्छा। और वो टोटल 8 पे आया है तो वो 8 है। लोग क्या बोलते हैं हमारा नाम ना 6 पे है, कौन से वाले 6 पे? 15 पे है, 24 पर है, 42 पर है, 51 पर है। अच्छा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमरोलॉजी में कि आपका नेम का टोटल किस कंपाउंड नंबर से आया है। अच्छा, कंपाउंड नंबर भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। बिल्कुल जनरली है। मैं भी वही एक व्यूअर हूँ जो टोटल करके बताता है मेरा नंबर ये है। Exactly. तो लेकिन हमें कंपाउंड नंबर भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। देखिए द पॉइंट है कि हमने कुछ बनाया, मैंने एक डिश बनाई, तो मैं उसको ये बोल दूंगी कि मैंने शाही पनीर बनाया। डोंट यू थिंक कि शाही पनीर में मैंने क्या डाला और वो कैसे बना, वो एक डिफरेंट है। आप बनाओगे, आपने भी शाही पनीर बनाया, यू नेम अ डिश, मैंने बनाया सेम पनीर सब कुछ, तो आपने उसमें क्या डाला और मैंने उसमें क्या डाला, क्या वो तो अलग अलग बातें नहीं है? तो हर कंपाउंड नंबर जो एक नंबर पे टोटल होता है वो कहलाएगा तो टोटल वही, बट वो किससे आया है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, क्योंकि हर कंपाउंड नंबर का अलग डेफिनेशन है। अच्छा। आपको कौन सा कंपाउंड नंबर चाहिए ये बहुत मैटर करता है। तो ये तो देर लाइक कितने ही सेट ऑफ 108। नंबर्स, हाँ कितने ही सेट ऑफ नंबर्स हो जाएंगे कि आप कितनों को ढूंढोगे और कितने को समझोगे, तो किसी आपको एक्सपर्ट की ही जरूरत पड़ेगी। Exactly. खुद नहीं कर सकते हो आप ये चीज, राइट? क्योंकि ये तो मैं कहूँ मैं कर लूंगी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं जनरल आप जान सकते हो एट्रीब्यूट क्या है उस टोटल नंबर का, लेट्स से 5 है 6 है, उसका पता लग जाएगा, बट जो कंपाउंड आ रहा है वो तो फिर हमारे आउट ऑफ द लीग हो जाएगा। Yes. तो अभी हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे हिडन नंबर्स के बारे में, तो मैं वो भी जानना चाहूंगी कि आपने बताया कि 12 साल के बाद आपका वो हिडन नंबर एक्टिवेट होता है, तो कुछ उसके बारे में बताइए। वो हमारे नाम से ही निकलता है। लेट्स से आपका एक नाम है, मेरा एक नाम है, ये जो नंबर मैंने आपको अभी कैलकुलेट करना बताया, ये जो ऊपर का नंबर है आपका फर्स्ट नेम का टोटल, फुल नेम का टोटल, इस कैलकुलेशन के बाद भी एक कैलकुलेशन होती है जो इन्हीं नंबर से निकलती है, वो भी एक और अपना कंपाउंड नंबर है जिसकी डेफिनेशन है, बट वो नंबर आपको डायरेक्ट ऊपर से नहीं दिखता। और जिस दिन से आपने वो नाम लिया है, लेट्स से वंस वी आर डूइंग अ बेबी नेमिंग, तो वो पहले दिन से बच्चे को हमने वही नाम दिया, तो पहले दिन से तो आपको वो फर्स्ट नेम और फुल नेम वाले ट्रेट्स दिखेंगे, बट द मोमेंट द चाइल्ड विल टर्न 12 एंड 12-13 साल से ऊपर जाएगा, वो हिडन नंबर 12 साल के बाद एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा और थ्रू आउट द लाइफ वो नंबर आपकी नेम नंबर के साथ काम करेगा। अच्छा, तो हिडन नंबर जो बताया आपने, क्या वो हम खुद भी निकाल सकते हैं? यू नीड एन एक्सपर्ट और अ कंप्लीट, आपने फॉर्मल एजुकेशन लिया है उसका, तो डेफिनेटली आप निकाल सकते हैं। सी अब डॉक्टर्स है ना, वो आपको ऊपर से दवाई दे रहा है, उसने लिखा है कफ है, कोल्ड है, बट अंदर का इन्फेक्शन तो आपको कोई एक्सपर्ट लैब में टेस्ट करके ही बता सकता है ना। वी नो हमें कफ है, बट क्या उस कफ में इन्फेक्शन है, यू नीड एन एक्सपर्ट टू चेक दैट। सिंपल। तो नाम में मुझे ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मैं क्वेश्चंस से ज्यादा ना अपनी क्यूरियोसिटीज आपके सामने रख रही हूँ। तो अगर नाम में रिपीटिव नंबर है आपके पास, ठीक है, तो आपने बताया हर नंबर का अपने एक एनर्जी होती है, हर अल्फाबेट की, हर अल्फाबेट्स की अपनी एनर्जी होती है।
तो बहुत से लोग होते हैं जिनकी लाइफ में जिनका जो नाम होता है वो डबल ट्रिपल अल्फाबेट्स पे चला जाता है, तो इससे उनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। मैं आपको एक बात बोलती हूँ, जनरली सबके लिए एनी अल्फाबेट विच इज मोर देन थ्राइस इज गिविंग यू अ नेगेटिव इम्पैक्ट। जैसे मैंने बताया 1 2, तो अभी 1 के साथ हम अगर जोड़ें तो सन है, 2 के साथ मून है, 3 के साथ जुपिटर, 4 के साथ राहु, 5 के साथ मर्करी, 6 के साथ वीनस, 7 के साथ केतु एंड 8 के साथ लॉर्ड सैटर्न। अगर हमारे पास वो अल्फाबेट है, वो नंबर्स हैं, तो दैट मीन्स उस प्लैनेट की एनर्जी भी जुड़ गई। अच्छा, हम यहाँ 9 नंबर नहीं ले रहे हैं? नहीं, 9 इज नॉट टेकन इन चैल्डियन। 9 को पाइथा में लेते हैं, बट पाइथा से नेम नहीं करते हैं कभी भी, बिकॉज दैट्स नॉट द एक्यूरेट फॉर्म। चैल्डियन इज ओनली टिल 8 एंड मोस्ट एक्यूरेट। अभी तक आप जितने भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट देखेंगे वो इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। ओके, तो चैल्डियन में नंबर 9 नहीं है? नहीं। ओके, नंबर 9 की एनर्जी तमन्ना इज वेरी हाई। अच्छा, यू कैन नॉट पुट एनीथिंग अंडर नंबर 9। कोई भी अल्फाबेट नंबर 9 के नीचे नहीं दे सकते, ओके, नेम में नहीं डल सकता। बट येस, नंबर 9 एज अ नेम नंबर ऑब्वियसली यूज होता है। नेम का कंपाउंड 9 पे आ सकता है, बट कोई भी अल्फाबेट 9 में नहीं दिया हुआ अभी तक, ना दे सकते हैं। अच्छा, ओके, तो Yes. हाँ, आप बता रहे थे। हाँ, तो यू वर टॉकिंग अबाउट द रिपीटेटिव नंबर्स, द अल्फाबेट्स, राइट? लेट्स सी इफ समवन इज हैविंग A. Once A is very good, that will make you, you know, self dependent, आप खुद से काम करना जानते हो। डबल A है, देन वो पावर इज स्टिल मैनेज्ड। लेकिन अगर वो A 3 बार है, 4 बार है या ज्यादा है, तो आपको उसी के ट्रेड्स जो है वो नेगेटिव दिखेंगे। दैट पर्सन कैन बी वेरी इगोस्टिक एंड आर्ग्यूमेंटेटिव। देन अगर हम बात करें I की, यू नो, लेटर I, अगर वो 1 बार है देन इट इज गुड, अ पर्सन विल बी लिटिल इमोशनल। अगर 2 बार है स्टिल, अगर 3 से ज्यादा बार है ना, आप उनके अंदर बहुत हाई और इंटेंस इमोशंस देखेंगे। अच्छा, जो लोग छोटी छोटी बातों पे रो पड़ते हैं, यार मैंने तो ऐसा नहीं बोला था, रोने वाला, उनके नेम में आप देखना I की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी। ओके, इमोशनल हो जाते हैं ज्यादा, इंटेंस इमोशंस, उनको कोई इमोशन बहुत ज्यादा ही इंटेंसली फील होगा। और एट टाइम्स अगर I का पावर ज्यादा है तो वो आपकी नर्व्स पे और स्पेसिफिकली आई वुड से आपकी आई साइट को वीक कर देता है। अच्छा, आपको हेडेक देगा, आपको माइग्रेन दे सकता है और वीक कर देता है। अभी तभी हम बोलते हैं ना कि स्पेसिफिकली जो वॉवल्स हैं इनको भी, मतलब नेम में एक्सेस, कोई भी वॉवल A I E, ये सब भी कोई भी ना अल्फाबेट ना 3 से ज्यादा बार अगर नाम में है तो वो डेंजरस है। बट इफ आई से तमन्ना, जो नेम्स बड़े हैं, विल सी महाराष्ट्रियन नेम्स, उनके बीच में पेरेंट्स का पूरा नाम लगता है, फादर का, देन द नेम, वो नेम बड़ा है, तो अभी वहां पर क्या है ना, मोस्ट ऑफ द नेम्स में 3 से ज्यादा बार एक अल्फाबेट आ जाता है। बट आप उसमें ये देखो कि वो नाम भी तो कितना बड़ा है उस अल्फाबेट को लेने के लिए। राइट, डिवाइड कितना है रेशियो नेम में एक अल्फाबेट का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 शब्दों का नाम है, उसमें 3 बार एक अल्फाबेट है, तो आपको नहीं लगता कि 15 में से 3 तो उस अल्फाबेट ने ले लिया, राइट, तो बाकियों के पास क्या बचा? तो वो डोमिनेंट हो गया वो लेटर उस नेम में, तो दैट विल गिव यू अ नेगेटिव इम्पैक्ट। अच्छा, यस। ओके, तो अगर हम बात करें इश्यूज की लाइफ में, तो आपको ये नंबर्स, सॉरी, ये जो अल्फाबेट्स है ये आपको इश्यूज भी दे सकते हैं। तो क्या किसी का हेल्थ इश्यूज क्या आने वाले हैं, या प्रोफेशनल लाइफ में क्या इश्यूज होंगे, पर्सनल लाइफ में क्या इशू है, ये आपका नाम बता सकता है? बिल्कुल बता सकता है। पहली चीज तो अगर आपका नेम में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका फर्स्ट अल्फाबेट आपके बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के साथ अलाइन नहीं है, इट कैन गिव यू एन हेल्थ इशू। बट करियर में अप्स एंड डाउन मैंने उन लोगों का देखा है, स्पेसिफिकली क्योंकि इनिशियली क्या होता है ना, हमारा बर्थ नंबर वो हमारी लाइफ में 35th ईयर तक ज्यादा एक्टिव रहता है। 35th ईयर के बाद हमारा डेस्टिनी नंबर भारी हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बर्थ नंबर काम नहीं करता। बर्थ नंबर इज ऑल अबाउट आप कैसे हैं, आपका पर्सनालिटी कैसा है। और अगर वहां पर आपके नेम का फर्स्ट अल्फाबेट, जो कि कहते हैं ना नींव है नाम की, अगर वो मैच नहीं हो रहा, तो उस बच्चे को या उस इंसान को अपना करियर चुनने में, 10th के बाद क्या सब्जेक्ट लेना है, वो सब चुनने में कंफ्यूजन हो गया। और आप ऐसे ही लोगों को देखेंगे कि वो पहले किसी और करियर में थे और 32-33 साल के बाद वो किसी और करियर में। अच्छा, नंबर मतलब जो आपका बर्थ डेट है, हाँ, वो नंबर और आपके नाम का पहला नंबर, पहला अल्फाबेट, सॉरी, यस, नाम का पहला अल्फाबेट और आपका बर्थ का नंबर है, हाँ जी, ये अलाइन होना चाहिए बेसिकली। डेस्टिनी का भी अलाइन होना चाहिए, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी जो है, जो आप प्राइमरीली सेट होते हो वो 35 साल के बाद ही होते हो ना। अगर वहां से गड़बड़ है तो पहले ठीक चल रहा था, बाद में हिल गई। राइट। और अगर इनिशियली ही गड़बड़ है तो आप सेटल हमने कई लोग देखे होंगे ऐसे ना, कि जब बिल्कुल मिड लाइफ में जाके अपना पूरा करियर ही बदल लेते हैं या अपनी लाइफ, वो इसीलिए होता है क्योंकि एट मोस्ट ऑफ द केसेस उनका फर्स्ट अल्फाबेट उनके डेस्टिनी के साथ ज्यादा अलाइन होता है। अच्छा,
तो ये भी ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग अपनी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल सेटल नहीं हो पाते या होना ही नहीं चाहते, वो खुद ही कई आपने देखे होंगे जो यहाँ वहाँ भटकते हैं, अलग अलग रिश्तों में जाते देखो हैं। वो कई में नेम का ऐसा रोल होता है, हमारे नेम में कहीं कॉम्बिनेशन जैसे आते हैं, कॉम्बिनेशन इन द सेंस कि हमारे नेम के जो लेटर्स हैं उन लेटर्स में कॉम्बिनेशन बनता है, 2 N 2 M 2 S 2 V, तो ये कॉम्बिनेशन है। ये एक अलग साइंस है नेम के अंदर ही कि क्या वो कॉम्बिनेशन तो नहीं है कि उसने उसको सेटल नहीं होने दिया, या सेटल होने के बाद आपने देखा होगा दे कैन नॉट स्टिक टू वन पार्टनर, राइट। देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इन द नेम इटसेल्फ। अच्छा, अगर हम मेरे को लगता है जनता को तब ज्यादा मजा आएगा जब हम कुछ नामों पर जाएंगे और कुछ ऐसे बड़े कॉमन से नेम उठाते हैं, फिर आप उन्हें बताइएगा कि उसमें नाम में क्या प्रॉब्लम है या कुछ को देखो अगर हम कॉमन से नेम उठाते हैं ना, तो द पॉइंट हियर इज दैट विल ओनली बी तमन्ना टॉकिंग अबाउट अ नेम। उस कॉमन से नेम के पीछे एक डेट ऑफ बर्थ जरूर अटैच्ड होगा। अच्छा, अगर मैं आज किसी एक नाम के बारे में बोल दूं तो उस नाम से जुड़े कितने लोग होंगे, यस, दे माइट गेट कनेक्ट एंड दे माइट डिसएग्री विद मी, यार हमारे साथ तो नहीं हुआ, क्योंकि उनका डेट ऑफ बर्थ में भी वहां पे अलाइन था और डेट ऑफ बर्थ अलाइन नहीं था। ओके, तो मतलब इसमें भी बहुत सारी चीजें जो हमें समझनी पड़ेंगी। बिल्कुल तो इतना सिंपल साइंस नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो अभी आप मुझे ये बताइए कि जब हम इश्यूज की बात करते हैं लाइफ में, तो कुछ क्लाइंट्स आपके साथ जुड़े होंगे या आपके पास आए होंगे लोग जो अपने प्रॉब्लम्स लेकर, तो वो कैसे रेक्टिफाई होती है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? देखो पहली चीज हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वो प्रॉब्लम हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, व्हाटएवर, क्या वो प्रॉब्लम नेम में है। एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल कि वो प्रॉब्लम नेम से ही आ रही है। अच्छा, एज आई सेड ना, आप डेट ऑफ बर्थ चार्ट की इंपॉर्टेंस को तो नहीं झुठला सकते ना। मे बी द प्रॉब्लम इज कमिंग बिकॉज ऑफ द नंबर्स। हमारे यहाँ एक रनिंग एज है, एवरी ईयर वी चेंज द एज, रनिंग एज है। फिर हमारे डेट ऑफ बर्थ में अलग अलग साइकिल्स हैं, चार्ट्स बनते हैं, उसमें देखा जाता है कि आप किस साइकिल में हो, क्या वो साइकिल आपके रनिंग एज के साथ एंटी तो नहीं है। तो मैं बोलूंगी कि ये अभी नेक्स्ट बर्थडे तक ही है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। इन ऑल ऑफ द केसेस, देखो आई एम अ नेम एक्सपर्ट, दैट डजंट मीन आई विल से कि हर बार नाम ही खराब हो सकता है। राइट, कभी कभी नाम की वजह से नहीं होता है, आपका नाम परफेक्ट है बट आपका नाम और आपके डेट ऑफ बर्थ की अलाइनमेंट नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम। आप उसको अलाइन करा लीजिए, अपने नेम को अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ हार्मनी में कर लीजिए, या ये प्रॉब्लम आपके नाम में नहीं है या आपके डेट ऑफ बर्थ की वजह से आ रहा है, तो देन इन दैट केस आई विल रीड द डेट ऑफ बर्थ चार्ट। ओके, तो वो दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट क्योंकि नेम को हम अलाइन तमन्ना करेंगे किससे? डेट ऑफ बर्थ से ना। राइट। अच्छा, तो एक बात और बताइए, क्या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मेरा लेट्स से कोई भी किसी का पार्टनर है, वो बिल्कुल सही है, उसका जो अलाइनमेंट बिल्कुल सही है, और जो वो खुद है वो उसका पूरा अलाइनमेंट गड़बड़ है, तो क्या उस पार्टनर का इफेक्ट पड़ेगा उसकी लाइफ पे? अगर आपके पार्टनर का नेम और बर्थ नंबर अलाइंड है तो दैट इज गुड फॉर हिम और हर, बिकॉज वो अपने करियर में अपनी चीजों में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और अगर आपका नहीं है तो वो पर्सनल प्रॉब्लम आपको आ रही होगी। बट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, अगर उनका नेम अलाइंड है तो वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी उस पार्टनर की वजह से बचा हुआ है। अच्छा, दोनों का खराब है तो दैट मीन्स आपको भी रिलेशनशिप इशू है, उनको भी है। तो अगर दो पार्टनर्स को इकट्ठा है तो वो दोनों के बीच में आएगा ना। राइट, एक को नहीं है, एक को है, तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप टूटा नहीं, वो बच गया। लेकिन जिसका अलाइन नहीं है वो इंसान उसमें ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है। अच्छा, दूसरा वाला तो खुश है, राइट है। तो इसमें जैसे हम आजकल बहुत सुनते हैं नंबर 5, नंबर 6 बहुत लकी होते हैं कि जिसकी लाइफ में 5 आ जाएगा तो उसके तो बारे न्यारे हो जाएंगे, उसे तो लाइफ में कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं भी बहुत सारे क्लाइंट्स की क्वेरी लेती हूं। वीनस है तो लग्जरी में ही खेलते रहोगे, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, आप क्या मानती हैं? देखो मैं ये मानती हूँ एवरी नंबर, अगर ये नंबर्स बने हैं तो फिर 5 और 6 नंबर ही बनना चाहिए था। अगर ये नंबर्स बने हैं 1 to 9 तक जो नंबर्स हैं, दे ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 और 6 को बहुत सारे लोगों ने बहुत हाइप कर दिया कि हमारे पास 5 and 6 मिसिंग है, मैम हमारा नाम 5 and 6 पे डाल दीजिए। मैं ये बोलती हूँ कि अगर आपके चार्ट में कोई नंबर मिसिंग है, आई नो मिसिंग है, बट वाई आर यू वरीड अबाउट द मिसिंग पार्ट एंड वाई यू आर नॉट हैविंग अ लुक एट व्हाट गॉड हैज गिवन यू। आपकी थाली में जो नहीं है आपको वो चाहिए, बट जो था क्या आपने उसको यूटिलाइज किया? आपको 5 और 6 की जरूरत है। आप मुझे एक बात बताइए, या मैं आपके ऑडियंस को बोलती हूँ, आप मुझे बताइए ऐसे कितने सारे सेलिब्रिटी हैं जिनका नाम 5 और 6 पे और वो बहुत फेमस है? मिस्टर अमिताभ बच्चन जी, नेम नंबर 43, 7। मुकेश अंबानी, नेम नंबर 39, 3। शाहरुख खान, यस, नेम नंबर 42 by 6, बट वो उनके बर्थ और डेस्टिनी के साथ अलाइन है और उनकी नेम की ही वजह से उनको कितनी सारी सर्जरीज और एक्सीडेंट्स हुए हैं। क्या आपने लोगों ने क्या वो सब नहीं देखा?
कपिल शर्मा नेम नंबर 31 है, उनसे बड़ा अभी तक कोई स्टैंड अप कॉमेडियन या कोई शो, तो उनके वो व्हाई ही इज नॉट वर्किंग ऑन 5 and 6? Is he not having money? Is he not having fame? Why he has not taken name number 6 or 5? अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो नंबर है उस पर वर्कआउट करो, 5 और 6 के पीछे भागना नहीं What चाहिए. is required is important. Okay. Maybe 5 and 6 is something that you don't require. और दूसरी बात तमन्ना, नाम उस पे जाना भी चाहिए. लिमिटेशन है ना. देखिए नेम बना रहे हैं, आपका और मेरा आज एक सरनेम है, वो फिक्स्ड है. अब मुझे मेरे पास क्या है कि मुझे पहला नाम इस तरह से सेट करना है कि उनका पूरा नेम अच्छा हो जाए. फर्स्ट नेम इज इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि दैट इज ऑल अबाउट आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उसका आउटपुट क्या आएगा. बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट फर्स्ट नेम नहीं देखते हो, बस आपका फुल नेम सेट कर देते हैं. तो टुडे तमन्ना, यू आर कॉलिंग मी आरुषि एंड आई एम कॉलिंग यू तमन्ना. डोंट यू थिंक फर्स्ट नेम इज इक्वली इंपॉर्टेंट? आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Yes, तो सरनेम तो इतना डॉक्यूमेंटेशन में जरूरी होता है. हाँ. जनरली तो बट आप जो नेम आपका बार बार कॉल हो रहा है, आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हो कि फर्स्ट नेम तो किसी भी नंबर पर डाल दिया, बस हम फुल नेम पे हमारा फोकस था. नो, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. अच्छा, हम लोगों ने फुल नेम और सरनेम की बात की, तो लड़कियों का तो ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है. आफ्टर मैरिज तो वो भी बदल जाता है. तो ये तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हो जाता है कि आप कौन सा नाम लो, कौन सा नाम छोड़ो, कौन सा सरनेम एक्सेप्ट करो. Yes, तो देखो, आपको क्या लगता है कि शादी के बाद वाला सरनेम मैटर करता है या पहले वाला? देखो, मैटर तब करता है जब आप कहाँ हो, जब आप अपने पेरेंट्स के घर में हो. सरनेम क्या होता है ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय तमन्ना? इट इज समथिंग दैट हैज बीन गिवन टू यू बाय एंसेस्टर्स. आज आपका मेरा जो भी सरनेम है, कितनी पीढ़ी दर पीढ़ी वो सरनेम चला आ रहा है ना, आपकी सोल ने उस सरनेम में बॉर्न होने के लिए डिसाइड किया, आपको वो गॉड गिफ्टेड मिला. जब तक आप अपने पेरेंट्स के घर में हो, आपने वो सरनेम लगाया क्योंकि आप उस एंसेस्टर्स का पार्ट हो. आपने शादी करी, आपने रिचुअल फॉलो किए, आपने अपना गोत्र चेंज किया, राइट? आप उस सरनेम में चले गए, तो ऑब्वियसली शादी के बाद यू हैव टू अडैप्ट द सरनेम ऑफ योर हस्बैंड. और उसके बाद आपने देखो, मैंने ये पहले भी बोला और मैं अभी भी बोलती हूँ, बहुत सारे केसेस में लड़कियां शादी के बाद बीमार हो जाती हैं. हाँ, मैंने बहुत देखी है ना. उसका एक रीजन ये भी होता है कि आपका शादी का जो पहला वाला नाम था, तब आपके पास एक अलग सरनेम था. शायद वो नाम आपके बर्थ और डेस्टिनी के साथ अलाइन था. जब आपने अपने हस्बैंड का सरनेम अडॉप्ट किया, तो वो नेम का अलाइनमेंट हिल गया. तो आप उसको अलाइन कराइए. और दूसरी चीज बीमार होने की ये होती है, डिस्कनेक्ट होने की, लड़कियां 2 सरनेम लगा के चल रही. हाँ, ये तो खैर ट्रेंडिंग है. इट इज ट्रेंडिंग. मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारी फीमेल हैं, उनको लगता है दिस इज माई आइडेंटिटी. बट मुझे पर्सनली लगता है आई एम ऑल्सो अ फीमेल. नाम और सरनेम लगाना इज नॉट ओनली योर आइडेंटिटी. यू आर डूइंग समथिंग इन योर लाइफ, यू डू गुड इन योर करियर, यू बी समवेयर, आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी. एक सरनेम को एज ए आइडेंटिटी यूज करना इज नॉट राइट. और 2 सरनेम्स लगाना इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस. आप यूनिवर्स को क्या बोल रहे हो? आप किधर हो, इधर हो या उधर? और ऐसी ही फीमेल्स में मैंने हेल्थ इश्यूज या आगे जाके उनको कंसेप्शंस प्रॉब्लम्स होते हैं. तो लेकिन हमने बहुत फेमस सेलिब्रिटीज भी देख रखे जो उन्होंने अपने नाम के आगे अपने हस्बैंड का पूरा अपना नाम फिर हस्बैंड का सरनेम लगाया हुआ है. तो ऐसा. बट आपने उन सेलिब्रिटीज, ऐश्वर्या राय बच्चन, व्हाट इज शी गोइंग थ्रू? वो कब हुआ? अभिषेक बच्चन ने रिसेंटली अपना नाम चेंज किया है. AA something has been added. उसके पहले तक तो there was no humors about the marital life. Why after that the humors about the ऐश्वर्या राय बच्चन? कुछ तो देखो, हम ये बात बोलते हैं हम बहुत मॉडर्न हो गए, हम पढ़ रहे हैं, बट आपको ऐसा नहीं लगता कि जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं, जो कुछ चीजें बना के गए हैं, क्या हमारी जो मम्मियां हैं, हमसे पहले वाली जनरेशन, उन्होंने क्यों नहीं अपने सरनेम्स लगाए और सिंपली शादी करी हमारे फादर से और चुपचाप से वो सरनेम ले लिए? Why you see lot of problems of divorces, lots of problems of extramarital affairs, male or female, it's coming from both the sides. ये अभी क्यों है, पहले क्यों नहीं था ना? अब हम थोड़ा ज्यादा नहीं होता कि वुमेन एम्पावरमेंट है. एम्पावरमेंट सरनेम में ही है. आप सही चीज के लिए आवाज उठाइए. वुमेन एम्पावरमेंट इज नॉट ओनली अबाउट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ. हेल्पिंग अनदर वुमेन इज ऑल्सो वुमेन एम्पावरमेंट. एक औरत एक दूसरी औरत को ही परेशान कर रही है, तब दैट इज नॉट वुमेन एम्पावरमेंट. तो उसका ना गलत इस्तेमाल हो रहा है. मुझे ऐसा लगता है कि सरनेम से ही नहीं सब कुछ हो सकता और आपको एक ही सरनेम रखना चाहिए. एक ही सरनेम सही रहता है. लेडीज को 2 नहीं रखने चाहिए. अच्छा, कई नामों में ऐसा भी होता है, बहुत छोटे नाम होते हैं तो सिंगल हर अल्फाबेट सिंगल ही आता है. हाँ, ठीक है, तो वो बेटर है आई थिंक. अगर छोटा नाम है, डिपेंड करता है कितने लेटर्स का नाम है. और देन अगेन आई कम टू इट, छोटा नाम है तो अच्छा भी तो हो सकता है ना. अच्छा हो सकता है. आई थिंक आप सबसे ज्यादा रेजोनेट कर पाएंगे मिस्टर समीर जैन. Right? The Karta Dharta of yours. He is 2 and 6 combination. Okay. Date of birth.
समीर जैन छोटा नाम है, 11 बॉर्न है, उनका फर्स्ट नेम समीर इज ऑन 11। ओके। बहुत लोगों को लगेगा नेगेटिव है, बट दैट इज समवेयर उनके नेम में एक बहुत पॉजिटिव कंजंक्शन है। फुल नेम इज ऑन 19 है। अब मैं बोलूंगी, बहुत लोग बोलेंगे अरे कार्मिक नंबर है, कार्मिक नंबर है, दैट्स व्हाई वेयर इज ही टुडे राइट नाउ। राइट। तो नंबर्स का, अल्फाबेट्स का आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, हर चीज का। तो आप किसको मतलब किसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं, आपके अल्फाबेट्स को, नंबर्स को, या एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को? मैं सबको इम्पोर्टेंस देती हूँ, बट द प्रॉब्लम इज कि वो प्रॉब्लम क्या है और वो कहाँ से सॉर्ट होगी। सी, मैं एकदम सिंगल माइंडेडली होके नहीं चलती कि यार ये मेरे पास आया है, ये मुझे नेम की वजह से जानता है, तो अब मैं जबरदस्ती इसके नाम में ही खिलवाड़ करूँ। मैं बहुत सारे केसेस में बोल सकती हूँ कि नो, नेम करेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द डेट ऑफ बर्थ चार्ट, लेट मी हैव अ लुक ओवर देयर। जबरदस्ती करेक्शन करना, एक लेटर को रिपीट कर देना, आर के बाद आर लगा देना, ये एक और रॉन्ग प्रैक्टिस है तमन्ना। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, ए ई ई ई ई आई आई आई, एक लेटर के बाद आई ई, ये सब बहुत डबल आर, क्योंकि वो वही लोग हैं जो डबल ए देखते हैं। डबल ए वाले भी बहुत होते हैं, बहुत सारे हैं। NISH निशा। मतलब मुझे लगता है एक तो देखने में बहुत बुरा लग रहा है। आपने क्या किया अपने नाम के साथ? और दूसरा, आपने उस लेटर की एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ा ली है, और आपको पता है कि उस लेटर की एनर्जी पहले तो आपने नेगेटिव कर दिया उसको, और उसको बैलेंस करने के लिए जो दूसरा अल्फाबेट चाहिए था, क्या वो आपके नेम में था? तो ये सब रॉन्ग प्रैक्टिस है। खुद से करना, या कोई ऐसा न्यूमरोलॉजिस्ट है जो बस आपका एक सॉफ्टवेयर पे नाम डालता है और आपका नेम कर देता है, उसमें डबल लेटर लगाता है और आपको एक रिपोर्ट तो हम खुद भी कर सकते हैं, तो बहुत इजी। दैट इज व्हाट आई से। आप उसके लिए उसको 500 रुपए भी मत दो। आप खुद से जाओ, बहुत सारी एप्स हैं, AI कर देगा। आजकल तो AI कर देगा, तो आप वहां से कराइए। ऐसा नहीं है, नेम में बहुत सारी चीजें हैं तमन्ना, जो हमें देखनी चाहिए। तो अनुष्का, जैसे लड़कियों के साथ तो खैर बहुत ट्रबल्स होते हैं, मुझे लगता है शादी के टाइम पे भी कई बार ना आपका नाम बदलना पड़ता है, फेरों के समय। हाँ, फेरों के समय आपका नाम बदलने की बात की जाती है, और लोग बदल भी देते हैं। या कई बार क्या होता है ना, घर में एक नाम के, जैसे अगर सिस्टर इन लॉ का सेम नाम है, तो जो लेडी घर में आ रही है उसका नाम बदल देते हैं कि ऑलरेडी ये कई मैंने केसेस देखे हैं ये। तो इसमें ये कहाँ तक सही है, और ये कितना आपकी लाइफ को प्रभावित कर सकता है? देखो, आपका नाम आपकी लाइफ को बिल्कुल प्रभावित कर सकता है। वो सही है या गलत है, प्रभाव उस पर डिपेंड करता है। आई डोंट डिसअग्री और से कि जिनमें होता है कि बदल दीजिए, बट मैं ये बोलती हूँ अगर आप बदल रहे हैं उसको, तो आप देख के बदलिए कि क्या पता लड़की पहले जिंदगी में कुछ अच्छा कर रही थी, या कभी कभार पहले अच्छा नहीं कर रही थी, शादी करी, और कई बार आपने देखा होगा शादी के बाद सक्सेस आ गया। तो वो हो सकता है कि वो नाम उसके लिए सही साबित हुआ। सिर्फ ये देख के एज यू सेड कि किसी और का नाम भी है तो हम रिपीट ना करें, दैट इज ओके। बट अगर आप कोई प्रोसेस फॉलो कर ही रहे हो तो उसको तरीके से भी तो फॉलो किया जा सकता है। आप घर में एक लड़की ला रहे हो, अपना मेंबर ला रहे हो, उसकी हेल्थ, उसकी ग्रोथ, आपके बच्चे को परवरिश वही देने वाली है। तो जैसी उसकी खुद की एनर्जी है, आपके बच्चे में और आपकी फैमिली में भी वही एनर्जी आने वाली है। तो इसको आप सिस्टमैटिकली करो, गलत नहीं है करना। तो हम इससे नंबर्स इंसान की माइंडसेट भी पता लगता है। जो इंसान आप घर में ला रहे हो, जिससे शादी कर रहे हो, उसका माइंडसेट कैसा रहेगा, उसके नाम से जान सकते हैं। नेम से जान सकते हो आप। दूसरा डेट ऑफ बर्थ, नंबर्स तो है ना। अगर कोई एक डेट ऑफ बर्थ पे बॉर्न है, कोई 2 है, तो जनरली लोग बोलते हैं अरे दैट विल बी लिटिल सॉफ्ट पर्सन, इमोशनल होगा। 1 की सीरीज का बॉर्न है तो हम बोलते हैं थोड़ा सा ये लोग किसी से दबते नहीं है, थोड़े से ईगोस्टिक हो सकते हैं या सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। 3 बॉर्न को ला रहे हो, 3 की सीरीज में ला रहे हो, 21, 3, इसका भी अलग अलग है। बट अगर बेसिकली 3 है तो कहीं ना कहीं आप एक नॉलेजेबल इंसान अपने घर में ला रहे हो। 4 ला रहे हो तो हो सकता है थोड़ा स्टबर्न हो, बट उसका तरीका जो है जिंदगी जीने का वो ऑर्गेनाइज्ड होगा। उसकी अलमीरा जो चीजें आपको ऑर्गेनाइज मिलेंगी, तो आप रेडी हो जाइए कि आपको ऑर्गेनाइज होकर रहना है लाइफ में। 6 ला रहे हो तो हो सकता है थोड़ी खर्चीली हो, उसको थोड़ा ऐशो आराम पसंद हो, जैसे वीनस में लोग बोल देते हैं ना। तो वीनस इज मोर अबाउट लग्जरी रादर देन गिविंग यू मनी। अच्छा, इट मेक्स यू अ स्पेंड थ्रिफ्ट। आप देखना 6 बॉर्न वालों को खर्चा करना, बंठन के रहना, 6-24 बॉर्न लड़कियों को सुंदर ये सब ज्यादा पसंद है। तो ये ट्रेट्स हैं नंबर्स के। ये तो पहला ट्रेट है जो बाय बर्थ होगा। आप नाम बदल लोगे, वो ट्रेट नहीं बदल पाओगे। अच्छा, क्योंकि वो बाय बर्थ इनबिल्ड ट्रेट है उसका। ओके। हम लोग बात कर रहे हैं मैम नंबर्स के ऊपर, अल्फाबेट्स के ऊपर। तो क्या ऐसा भी होता है कि जो आपके अल्फाबेट्स हैं वो आपकी पर्सनालिटी को बताए, आपका जो नाम है आप किस पर्सनालिटी को सूट करते हैं? क्योंकि हम कई बार क्या होता है ना कि आपको किसी से फ्रेंडशिप भी करनी है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला कैसा है, या बिजनेस करना है या शादी करनी है। तो इसके बारे में हम कुछ
छोटा छोटा जान सकते हैं कि ये चीज़ें वाकई में इफेक्ट करती हैं? हाँ बिल्कुल करती है। उसके लिए हम ये देख सकते हैं कि अगर उनके नेम का फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो उनकी पर्सनालिटी पे प्रभावित होगा। लाइक वी वर टॉकिंग अर्लियर ऑल्सो कि अगर उनके पास 1 के अल्फाबेट से उनका नाम है, और 1 में मैं प्राइमरली बोलूंगी तो ज्यादा प्रोग्रेसिव होते हैं, या हम जिन्हें ज्यादा बेटर मानते हैं, या ज्यादा क्वालिटीज आप कहाँ देखेंगे, अगर आपने देखा होगा जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, दे आर मोर डोमिनेंट, या वो थोड़े से सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, या आपकी बात सुनेंगे लेकिन उनका अपना भी एक ओपिनियन होगा। ए वाले थोड़े से हाई ओपिनियटेड होते हैं। अगर आप ए वालों से बात करेंगे तो आपको लगेगा, आरुष्या से अभी आप बात कर रहे हैं, ए तो मुझे नहीं पता व्हाट इज योर ओपिनियन, बट आपको ऐसा लगेगा कि अपनी ओपिनियन रख ही देती है, ठीक है। लाइक इन द अदर अल्फाबेट्स, अभी आप 1 की कैटेगरी में अगर हम आए तो एक के बाद अगर मैं आई को देखूं तो आई ऐसा होगा, मतलब हाई ओपिनियटेड होगा, बट कहीं ना कहीं उसके ओपिनियंस के साथ ना उसके इमोशंस भी उस पर हावी होंगे। वो थोड़ा सा इमोशनली भी हो जाएगा या हो जाएगी। अगर हम जे को देखें तो मेरे हिसाब से जे थोड़ा सा लेस प्रोग्रेसिव है, या वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। मतलब मैंने जे वाले लोगों को अपनी लाइफ में, नो ऑफेंस टू एनीवन हैविंग द नेम स्टार्टिंग फ्रॉम जे, बट बहुत ज्यादा मैंने लाइफ में प्रोग्रेस करते हुए नहीं देखा। और अगर अभी हम 2 में अगर हम लेटर्स में बात करें, बी के आर में, तो जिनका नाम बी से स्टार्ट होता है ना, दे आर मोर फैमिली ओरिएंटेड, ठीक है। एंड देन अगर हम देखें आर में, तो आर में आपको लोग ना स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेंगे और ज्यादा बात करने वाले, टॉकेटिव होते हैं आर वाले। हम के में देखें, के फैमिली ओरिएंटेड भी होगा, के दिमाग में आइडियाज भी बहुत आते होंगे, और वो सब चीजों को बैलेंस करके चलेगा, ठीक है। अगर हम 3 में जाएं तो हम देखेंगे सी वाले जो होते हैं, सी से जिनके नेम होते हैं लड़कियों के ना, वो थोड़ा सा स्वीट बात करते हैं, थोड़े से किडिश से होंगे, थोड़े से आपको लगेगा सी से नाम है तो थोड़ा बचपना ज्यादा है। और ये मैं बात बोलती हूँ, मैंने पहले भी बोली, अगर 3 के लेटर्स में एक लेटर है जिसमें मैं क्रॉस करती हूँ स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स, बहुत लोग इससे डिसएग्री करेंगे, दैट इज एस। आपने सुना होगा ना पहले भी कि सा से नाम होता है तो सैक्रिफाइस आ जाता है लाइफ में। सा से आप, अगर आपके आसपास भी, इफ यू हैव विमेन अराउंड यू हु आर हैविंग देयर नेम स्टार्टिंग फ्रॉम एस, कहीं ना कहीं उनके करियर में या उनकी पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। वो इसलिए होता है बिकॉज एस आर मोर टुवर्ड्स द गिविंग नेचर। वो इतना देने लग जाते हैं कि वो सैक्रिफाइस में चेंज हो जाता है। एस मतलब हिंदी से इंग्लिश, अगर हम शीतल, श्रद्धा, तो ये एस कहीं ना साउंड तो, लेकिन श का रहेगा इसमें। श का साउंड इज समथिंग एल्स, बट अभी वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट लेटर इज प्रोमिनेंट इन द पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन, कि कैसा होगा वो इंसान। तो एस का नाम अवॉइड करना चाहिए, स्पेसिफिकली हमें गर्ल्स में करना चाहिए। बट मैंने ये देखा है कि जो एस नाम के डॉक्टर्स होते हैं, दे आर वेरी गुड, बिकॉज उनका प्रोफेशन है, दे आर इनटू अ नोबल प्रोफेशन। तो अगर आपको डॉक्टर्स हैं आपके आसपास, तो आप देखिए जो एस नाम के डॉक्टर्स हैं ना, या कोई एस नाम की हीलर्स हैं, उनका हीलिंग पावर वुड बी मोर, बिकॉज दे आर मोर गिविंग, थोड़ा सेल्फलेस होके काम करते हैं। इसलिए मैंने ये बोला कि वो कभी कभार सैक्रिफाइसिंग में भी चला जाता है। अगर हम 4 के लेटर्स में आएंगे तो डी है, एम है, टी है, ये कहीं ना कहीं तीनों लेटर्स में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पिरिचुअल बेंड ऑफ माइंड मिलेगा। ऑर्गेनाइज्ड होंगे, अपनी चीजों को सही तरीके से सही जगह पे रखना पसंद होगा। इनकी चीजें अगर कहीं पड़ी हैं, अगर कहीं छेड़ दो तो they might not feel good. You are T. Can you relate to this? Yes, I can. Right? ठीक है. Then we come on the letters of 5, जिसमें हम E है, H है, N है. E है तो ये चीजों को, मतलब इंटेलिजेंट होते हैं, चीजों को अच्छे से समझते हैं। बट अगेन आई वुड से, अगर वही E का पावर आगे के नेम में ज्यादा है तो वो नेगेटिव पॉइंट में भी टर्न हो जाएगा। अगर E बहुत ज्यादा है तो फ्रिकल माइंड बना देगा आपको। अच्छा। E 3 बार से ज्यादा है या 3 बार है तो दैट कैन गिव यू एन हेल्थ इशू, दैट कैन बी अ मेजर एसिडिटी, स्किन प्रॉब्लम्स देता है। कई लोगों को आप देखना, मेरे पास ऐसे केसेस है, हमारा ना डैंड्रफ ही नहीं जाता, तो उनके नेम में E की फ्रीक्वेंसी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। अच्छा। हाँ, आपने सब शैम्पू कर लिए, सब आप डर्मैट के पास चले गए, बट आपने किसी ने आपका नेम देख के तो बताया नहीं कि तू नेम करेक्ट कर और E की फ्रीक्वेंसी को कम कर। मेरे पास है ऐसे केसेस कि हाँ मैम, अभी प्रॉब्लम, हमारा डर्मेट प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने लगे। अब हम अगर 6 के लेटर्स में जाएं, UVW, एज इफ वी को सब बोलते हैं वीनस है, लग्जरी है, तो वी पीपल आर, इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा, इनको जिंदगी में चीजें बहुत एक समय पर आकर, चाहे कितना भी डिफिकल्ट डेट ऑफ बर्थ हो, इनका मिल जाती हैं, या इनको अपनी चीज के लक्ष्य पे कैसे पहुंचना ना, इनका विजन बहुत क्लियर है कि इन्हें कहाँ जाना है। इफ यू नो पीपल अराउंड यू हु आर वी, वो थोड़े से फोकस्ड होंगे अपने, और ना बहुत एकदम भागा दौड़ी में काम नहीं करेंगे, आराम से कूली करेंगे, आपको लगेगा यार, बट वो अचीव कर लेंगे उसको।
यू है, अगर यू आपके नेम में आपका फर्स्ट लेटर यू है तब भी मैं आपको बोलूंगी दे आर आइडियाज जनरेटर। या आपके नेम में भी अगर सिंगल यू है ना तो आप उन लोगों से आइडियाज लेके देखिएगा, उनके आइडियाज बहुत अच्छे होंगे। अगर देन आपका नेम में वही लेटर जैसे यू ट्वाइस है नेम में, एक बार नेम में आ गया, एक बार सरनेम में आ गया, या 2 ही बार आपके फर्स्ट नेम में ही आ गया तो ज्यादा पास पास हो गया, तो उनका क्या है ना ध्यान बहुत ज्यादा लग्जरी की तरफ इन सब चीजों में जाएगा। और अगर यही मैं बोलूँ 3 बार आ गया तो इसका मतलब है कि अभी ये यू के नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे। पहली चीज ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम दे सकता है, सेल्फिश बना सकता है, एंड दे माइट गेट इन्वॉल्व मोर इनटू द फिजिकल एंड द सेक्सुअल एक्टिविटीज। ओके, इट कैन बी नेगेटिव आल्सो। ये वीनस का इफेक्ट रहेगा। हाँ, स्पेसिफिकली यू का। ओके, ये वी में या डब्ल्यू में नहीं है, यू में आएगा। हाँ, ये यू में आएगा। और अगर हम डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू कैसे बनता है ना, वी एंड वी, विक्ट्री एंड विक्ट्री, दे आर डबल विक्ट्री पीपल। बट देन ये भी अगर आपको दिख रहा है यू वी डब्ल्यू है नाम में, तो आप समझ जाना कहीं ना कहीं ये ना आपको बात करने में भी थोड़ा सा धीरे की टोन में बात करेंगे, स्टार्ट ये धीरे करेंगे, ये लड़ाई झगड़े की या पहले टोन ऊंची करने की शुरुआत नहीं करेंगे। जैसे ए वाला है तो शायद कर देगा, आई वाला शायद कर देगा। मैं बहुत सारे लोगों को अपने दिमाग में इकट्ठा कर चुकी, ये तो ऐसे ही है क्योंकि वो फर्स्ट है, ठीक है। अब उसके बाद वो कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव है, कितना ज्यादा हाईली इम्पैक्टेड है जी आपके बर्थ नंबर्स के साथ। और इसी को हम तमन्ना बोलते हैं कि नेम बनाना इज नॉट ओनली अबाउट ऑल दिस थिंग। पूरा नाम कितना है, कितने लेटर्स, नेम में लेटर्स कितने हैं, कितने लेटर्स का फर्स्ट नेम है, सरनेम है, उसके अंदर साउंड कैसा है, नेम के अंदर कोई नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कितने वॉवल्स हैं आपके नेम में, उन वॉवल्स का टोटल क्या है, वो एक अलग चीज है। तो अगर आप जैसे आप मुझसे पूछ रहे थे तो आप लेटर्स के हिसाब से, आई थिंक यू हैव टेकन द इंटरव्यूज ऑफ लॉट मेनी गेस्ट इन नाउ, तो अगर आप उनको भी माइंड में लाएं तो आप शायद रिलेट कर पाएंगे कि जिसका नाम इससे था, टी से अगर कोई गेस्ट आए हैं तो क्या वो थोड़े से आप पे हावी होते हैं, स्पिरिचुअल थे। और मतलब मैंने टीएमडी वालों में अगर मैं बोलूं तो मैंने जो एक्चुअली में जो लोग ब्लैक मैजिक में या तांत्रिक विद्याओं में देखे हैं, ज्यादातर उनके नाम TD, TMT से ही देखे हैं। ओके, मतलब इट इज नथिंग कि अगर है तो होंगे, बट जो मैंने अभी तक अभी में देखे हैं तो इनके नाम कहीं ना कहीं ये इस तरफ कहीं ना कहीं इंक्लाइंड हो जाते हैं लाइफ। ओके, ये और हम आगे 7 नंबर पे चलते हैं। 7 के अल्फाबेट्स में अगर मैं बोलूं, अगर हमारे पास O है, ठीक है, सिंगल O लगा है तो 100% रिसर्च ओरिएंटेड, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन होगी चेहरे पे। अगर डबल O लगा है तो चीजों को बहुत ज्यादा देख समझ के करना। मैं आप में एक एग्जांपल देती हूँ, द बिगेस्ट ब्रांड गूगल, एवरीवन इज सर्चिंग इनसाइड गूगल, डबल O। अगर आपके नाम में भी है ना तो वो इंसान भी चलता फिरता गूगल ही मिलेगा आपको। अच्छा, एक O भी है तो मतलब एक O है तो स्टिल ठीक है, आपने कुछ चीज देखी, रिसर्च करी और आपने समझ ली। लेकिन 2 आ गए तो हाँ, तो वो एक चीज को 10 बार रिसर्च करेगा और आपको जो इन्फॉर्मेशन है ना वो पूरी खोज खाज के, आपकी टीम में कोई इंसान है, यू वांट टू वर्क ऑन एनी केस और समथिंग, और उसके नाम में डबल हुआ है, आप उसको वो टॉपिक रिसर्च करने के लिए दे दो, वो हर कोने कोने की इन्फॉर्मेशन आपको लाके दे देगा। इसके लाइफ में तब ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, आई एम श्योर कि डबल O वाला ये काम तो कर देगा। तो रिसर्च बेस्ड होते हैं, इनको ये काम करना चाहिए लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है तो डबल O अगर नेम में लगा, बट देन वो बाकी अल्फाबेट से बैलेंस होना चाहिए कि वो खाली यही ना करते रह जाए और जो जिंदगी का मेन लक्ष्य है, आप प्रोग्रेसिव तो नहीं हुए बट आप रिसर्च में अटके रह गए। और अगर मैं बोलूं कि 3 बार आपके नाम में O आ गया है, ज्यादा है, तो दैट कैन मेक यू लेजी। अच्छा, 3 से ज्यादा बार O है तो आप काम नहीं करोगे, आप लथार्जिक रहोगे, या हो सकता है आपको फैमिली लाइफ में इंटरेस्ट नहीं होगा, यू आर मोर टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, आप बाबा टाइप्स बन जाओ, आई वांट टू गो इनटू योगा, हीलिंग, तो फैमिली लाइफ से कट ऑफ हो सकता है अगर O ज्यादा है तो 7 में O आता है और कौन सा आता है? Z आता है, बट Z मैंने बहुत ज्यादा नेम्स में नहीं देखा है, Z का प्रभाव भी ऐसा ही है। Z से जनरली मैं नाम नहीं देती हूँ उनको, अलग में है, if someone is coming like से हमने Z से जो नाम है हमने मुस्लिम कम्युनिटी में ज्यादा देखे। और टू बी ऑनेस्ट मतलब मेरे पास ऐसी कम्युनिटी की कंसल्टेशंस बहुत कम आती हैं, दे हैव अ डिफरेंट बिलीफ आई गेस, ठीक है, अभी आ रहे हैं बिकॉज मॉडर्न हो अपने बच्चों के लिए। अगर हम 8 पे जाएं जहां हम P और F है, P क्या है ना, उसको अपना लक्ष्य पता होगा कि मुझे ये करना है, बट P अपने लिए बहुत लेजी होता है। आपके फैमिली में कोई P का फैमिली मेंबर है, पूजा, प्रिया, वो आपके काम बहुत अच्छे से कर, आप उन्हें बोल दो यार मेरा ये काम कर दे, बट जब आप उनका खुद का वार्डरोब या कुछ देखोगे ना, उनका बेडरूम, वो तैयार होके जाएंगे, सारे कपड़े फैले पड़े होंगे,
वार्डरोब है सेटलिंग, दे आर लेजी फॉर देमसेल्फ। ओके, वो बाकियों के लिए अच्छे होते हैं, बाकियों के लिए अच्छे होते हैं, उनका विजन बहुत क्लियर है कि ये चीज उन्हें करनी है, उनके अंदर पक्का होगा और वो चीज कर ही देंगे और आपका काम भी कर देंगे। आप उनको बस एक बार थोड़ा सा वो कर दो कि यार तू ही मेरा काम कर दे, आई एम डिपेंडेबल ऑन यू, वो आपका काम जरूर करेंगे। और अगर मैं एफ देखूं तो एफ में क्या है ना कि एफ हमें स्पेसिफिकली ना 1 बॉन्ड्स, अगर मैं बोलूं 1, 10, 28 को अगर हमने पहला लेटर एफ दे दिया है ना, तो आई हैव सीन उनको हार्ट इश्यूज या हार्ट अटैक के इश्यूज आते हैं। अच्छा, तो एफ भी मेरे लिए एक बहुत अच्छा वेरी अनकॉमन अल्फाबेट। देन वही आई विल से ना इन द डिफरेंट कम्युनिटी, अदरवाइज इट्स वेरी अनकॉमन, लाइक जी, एफ, एक्स। हाँ एक्स भी आता है, क्रिश्चियन से मिलेंगे, एक्स कहीं आता है 5 में आएगा ना। अच्छा, एक्स से तो बहुत ही कम नाम होते हैं। ओके, राइट। तो ये तो हमने जिस पर्सनालिटी की बात करी, तो प्रोफेशनल भी, इससे प्रोफेशन भी चुना जा सकता है। प्रोफेशनल आप अपने बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर से चुन सकते हो, और उस प्रोफेशन में आपको ग्रोथ मिले, उससे आप अपने नेम को उसके साथ अलाइन कर सकते हो। अच्छा, देखो, इफ वी चूज अ प्रोफेशन ओनली इन द नेम, आई कैन डू दैट, ठीक है, बट हो सकता है वो नाम सिर्फ प्रोफेशनली अच्छा हो, बाकी चीजों में प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने पर्टिकुलर चीज प्रोफेशन के लिए चुना। तो ये जैसे कई बार एंटी नंबर्स आपके साथ जुड़ जाते हैं, जैसे अगर हम मैं अपनी बात करूँ, या आप भी 8-4 है, मैं भी 8-4 हूँ, हम लोगों का भी पता लगा थोड़ी देर पहले। तो 8-4 को कहते थे कि ये नहीं होने चाहिए नंबर्स। क्यों कहते हैं लोग 8-4 नहीं होना चाहिए? 8 इज व्हाट? देखो, यू आर 8 नाउ, द पॉइंट इज 8 बिलोंग्स टू लॉर्ड सैटर्न। शनि महाराज क्या कहते हैं ना, आपको कोई भी चीज क्विक नहीं मिलेगी, जैसे 6 और 5 को मिल जाती है, इसीलिए वो फेवरेट नंबर है। 6 है, बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, कहीं ना कहीं 6 बॉर्न है, 25 बॉर्न है, किसी ऐसी फैमिली में पैदा हुए होंगे जब बिजनेस चल रहे होंगे, या लग्जरी मिलेगी, प्रोन होंगे, कुछ भी करके एट टाइम ये शॉर्टकट लेके भी चले जाते हैं। 8 के लिए सबसे बड़ा क्या है कि लाइफ में कभी भी कोई शॉर्टकट काम नहीं करेगा। यू हैव बीन 8, आई अंडरस्टैंड दैट योर दिस जर्नी एंड माई जर्नी, इसके पीछे बहुत बड़ा स्ट्रगल है, तो आप और मैं आज यहाँ बैठे। और जितना 8 नंबर सच्चाई से चलेगा और जितना एकदम दूसरे की मदद करेगा, अपने काम में वो पंक्चुअल रहेगा ना, 8 इज अ वेरी गुड नंबर टू बी इन नेम नंबर ऑल्सो। 8 नेम नंबर सबको नहीं दे सकते हैं, बट अगर आपके पास 8 नेम नंबर है, लाइक एलॉन मस्क 35, तो इज ही नॉट सक्सेसफुल? ये तो उसमें तो कोई शक नहीं है। देन बट उन्होंने रूल्स बनाए हैं, वो अपने तरीके से चलते होंगे, दैट्स व्हाई टुडे ही इज वेरी सक्सेसफुल। तो मैं बोलती हूँ, आपके पास जो नेम नंबर है ना, रादर देन आप मुझे ये दे दो और वो दे दो, जो है उसी पे ही आप देखो कि आपका ट्रेट आपको क्या बोलता है। 8 and 4 हैं हम, aren't we both successful today? aren't you happy sitting here? Then बट एक स्ट्रगल था। शायद आपके आसपास जो नंबर्स अलग होंगे, शायद वो आपसे पहले पहुंचे होंगे, बट आप एक समय पे, बट आई टेल यू, जो 8 और 4 आपको देता है ना तमन्ना, वो आपका लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि शनि महाराज ने आपको बहुत स्ट्रगल करके वंस यू हैव कंप्लीटेड 33-35, वो आपको आपका सपना पूरा करने देगा, बट जो वो लाइफ लॉन्ग है ना, वो फेम आपके साथ है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं नंबर्स, कर ही रहे हैं नंबर्स की बात, तो नंबर्स क्या, आपका जो आपके पार्टनर का नंबर भी आपको उतना ही इफेक्ट करेगा? वो आपकी कंपैटिबिलिटी के लिए इफेक्ट करेगा। आप शादी कर रहे हैं, जैसे हम पहले जमाने में, आज ही मैं बोलती हूँ कि न्यूमरोलॉजी के साथ आप अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी मिलवाइए। अगर आप शादी कर रहे हो तो आप एटलीस्ट उससे तो शादी करोगे ना जिससे आपकी बनती हो, जो नंबर आपके साथ। आप जैसे लोग बोलते हैं 1 and 8 cannot be together, definitely 1 and 8 cannot get married, because 1 है सूर्य महाराज, 8 है शनि महाराज, उनका आपस में भी इलेजिमेट फादर एंड सन का रिश्ता रहा है, जो एक्सेप्टेंस नहीं थी। बट 1 और 8 का नेचर भी अलग अलग है। अब 1 भी बोलेगा, बिकॉज सन क्या है ना, रोज कुछ भी हो समय पे निकलते हैं, रोज आते हैं, वो तो कभी बीमार नहीं होते, रोज हमें सूर्य दिखता है। आप उस तरीके से चलोगे, 1 वाले के असूल अलग होंगे, 8 वाले के असूल अलग होंगे। ये चीजें करके शायद एक पार्टनर में प्रॉब्लम हो सकती है। बट मैं बोलती हूँ 1 and 8 को आप बिजनेस करा दो और अलग अलग डिपार्टमेंट दे दो, बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर कर सकते हैं। अगर घर में कोई 1 और 8 के लोग रहते हैं, लाइक द फैमिली, लाइक हस्बैंड, सॉरी ब्रदर सिस्टर है या फादर, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा। 1 and 8 का अगर देखो, वो तो है ही फादर और सन, तो अगर है तो आप देखना 1 और 8 के फादर और सन में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, नंबर्स का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा ही रहेगा। बट जब हम शादी की बात करते हैं ना, दैट इज अ डिफरेंट रिलेशन। जब हम बिजनेस पार्टनरशिप की बात करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट रिलेशन। और अगर हम किसी फैमिली मेंबर के बारे में बात करते हैं, तो आपकी फिर तमन्ना उनसे एक्सपेक्टेशन भी तो अलग होंगे ना। हस्बैंड से, फादर से, अपनी सिस्टर से एक्सपेक्टेशन अलग।
अगर हमने गलती से बिना जाने पहचाने या अपने क्यूरियोसिटी में आके नाम खुद बदल दिया तो हमें क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं? देखो डिपेंड करता है आपने वो खुद जो बदला है वो कितना सही और कितना गलत किया। अगर आपने खुद बदल के, जैसे कि आजकल एक ट्रेंड है जो खुद बदलते हैं नाम, वो लेटर्स को डबल कर देते हैं। यू हैव सीन RRR, AA, AAA, ठीक है। तो वो तो एक तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट मेथड है बदलने का, क्योंकि आपने एक लेटर की और एक प्लैनेट की फ्रीक्वेंसी अपने नाम में ज्यादा कर ली है। और अगर आपने वॉवल से पंगा लिया है, अगर आपने वॉवल्स बढ़ाए हैं, तो आपने अपना सोल चेंज किया है, बिकॉज वॉवल इज ऑल अबाउट योर सोल। आपका दिल पहले क्या करके खुश था, अभी आपने अपने वॉवल्स से पंगा लेके अपनी सोल को छेड़ दिया। अभी आपका दिल क्या करके खुश है, तो आपका तो कंप्लीट पर्सनालिटी चेंज हो गया। अगर वो नेगेटिव चला गया, लेट्स से आपका पहले थोड़ा भाव भक्ति वाला या थोड़ा मिलने वाला सोल था, आपने वो सोल को कैसे नंबर पे डाल लिया जो अकेले रहना पसंद करता है, तो आपकी तो पर्सनालिटी चेंज हो गई। वो कहेंगे यार ये तो हंसता खेलता था, लोग पता क्या बोलेंगे, यार डिप्रेशन में तो नहीं चला गया, बट उसने नेम की सोल से पंगा लेके उस सोल को एक लोनर की सोल में डाल दिया। ओह गॉड, ये तो बहुत ही ट्रेजेडी हो जाएगी किसी के भी साथ। और इनके साथ कोई फैमिली मैरिड मैन मैरिड पर्सन है वो ये कर ले तो एकदम से बोलेगा यार मेरा ना फैमिली में से ध्यान हट गया, मुझे ना योगा करनी है, मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाना है। इसीलिए मैं ये बोलती हूँ कि पहली चीज तो है आपको खुद से नेम, जब आप अपनी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, आप एजुकेशन के लिए बेस्ट स्कूल बेस्ट टीचर देखते हो, सब कुछ देखते हो, तो एक नेम के लिए ऐसा थॉट क्यों कि हम खुद से कर ले। तो आप क्या उनके लिए भी वो लोग भी गलत हो जाते हैं जो अपना बेबी होने से पहले ही नाम रख लेते हैं, या बेबी होने के बाद? आजकल तो एक और ट्रेंड भी है, लड़का और लड़की अपने नाम को मिला के बच्चों का नाम रख लेते हैं। देखो अगर वो बन रहा है तो इट इज गुड, मदर फादर के नाम जोड़ के अगर बच्चे के लिए, देखो पॉइंट है नाम अच्छा होना चाहिए। आप मदर फादर का जोड़ लो, आप किसी पूर्वज का नाम वापस से अपने बच्चे को दे दो, बट आप ये देख लो अगर आप मदर फादर का नाम जोड़ रहे हो तो वो दोनों क्वालिटीज बच्चे में आने वाली। नॉट बी रेडी फॉर दैट। आधा आपने उसमें से लिया, आधा आपने उसमें से लिया और अपने बच्चे का नाम बना दिया, तो वो दोनों की क्वालिटीज नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो बच्चे में आने वाली है। नेम अच्छा होना चाहिए, आप कैसे भी बनाओ, बच्चे का नाम बनाओ, किसी का बनाओ, वो उसके लिए हर सेंस में अच्छा होना चाहिए। नेम के अंदर की जो वाइब्स हैं, उसके जो साउंड्स हैं, जो नेम इज अ मंत्रा फॉर द लाइफ, दैट इफ दैट मंत्रा इज नेगेटिव यू विल गेट द नेगेटिव इफेक्ट्स। इफ दैट मंत्रा इज पॉजिटिव, जो बार बार वाइब्रेट हो रहा है, हमें सुनने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली जो साउंड वाइब्रेशंस उस नेम में से निकल रही है ना, वो आपके लिए पॉजिटिव ही काम करती है। तो मैंने सुना है कि नंबर जब आप कोई नाम रखते हो ना, तो नाम का मतलब अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आप कोई आजकल आपका आजकल का ट्रेंड हो रहा है कि हर कोई सिमिलर साउंड वाले नेम आपने सुने होंगे लड़कियों के रखे जा रहे हैं, तो दोनों बच्चों के नाम है, विहान विहान, राइट सिमिलर साउंड्स में आएगा। एक AY वाला नाम बहुत कॉमन हो गया लड़कियों में, हाँ ये सब। तो लेकिन कहते हैं नाम का मतलब बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, उसे फील होना चाहिए। तो ये भी मतलब हाँ इम्पोर्टेंट है। देखो अभी हम मतलब में नाम के जाते हैं ना, तो अभी यहाँ पर भी ना लोगों ने डिफर कर दिया। यू गो ऑन द गूगल एंड राइट अ नेम, इस नेम का हिंदी मतलब ये है, संस्कृत मतलब ये है, अरेबिक मतलब ये है। अभी आप किसको फॉलो करने वाले? अभी मेरे को बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, मैम हमारे बच्चे का ना कोई वैदिक मतलब वाला या कोई भगवान के नाम पे नाम रखते हैं, जिसका कि सिनोनिम जो है दैट शुड बी सिमिलर टू द गॉड नेम। इट इज ओके टू कीप, बट मैं उनसे एक सवाल करती हूँ, आप भगवान का नेम अपने बच्चे को दे रहे हैं, ठीक है, लक्ष्मी, पार्वती, you will never beat that child. You will never abuse that child. क्या आप वो सही कर रहे हैं? Right. You are hitting Parvati. Then what are you doing? It's better ना कि आप एक जनरल सा नाम ले लो, डेफिनेटली जिसका मीनिंग नेगेटिव न हो, बट भगवान, आप भगवान अपने दिल में रखो, आप नामों में क्यों डालना चाहते हो? वो पार्वती से, और आप बताओ कौन से भगवान ने सैक्रिफाइस नहीं किया था? यू आर इनवाइटिंग, आप अच्छा आप ये सब, आप लक्ष्मी तो सबका नाम रखना चाहते हो। कोई मेरे पास ये तो नहीं बोलता मैम मेरी बच्ची का नाम सीता रख दो, क्योंकि आपने उनका वनवास देखा। ये सब देखा देखी है तमन्ना। आई टेल यू, half of the people, more than half of the people, even the common person or the practitioner doesn't have a knowledge. This has become a business, complete business. डबल R कर दो, डबल A कर दो, नाम बना दो। Then name में बहुत सारी चीजें हैं। There is one thing that is in placement of letters in the name. कौन सा लेटर किसके बाद है? That have every placement have a different meaning. कोई नाम कैसे रख पाएगा? मतलब अगर मैं Dear hair. तो कैसे? अच्छा, नाम complicated है. Don't you think the surgeries that doctor are doing, opening a heart or opening a brain, is less complicated? Do we think, यार
ये तो हार्ट सर्जरी के इतने पैसे ले रहा है, इसका खुद ही हार्ट खोल लेते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। बट जब न्यूमरोलॉजिस्ट को देने की बारी आती है तो लोगों को ऐसा क्यों लगता, इट इज कॉम्प्लिकेटेड। तभी तो इस चीज के लिए एक विद्या बनाई गई है, एक स्पेसिफिक जोन। एवरीथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड। आपसे जब मैं बात करूं मेरे को अपने नाम पे भी डाउट होने लगे अब तो कि ये भी दैट विल डू ऑफ द कैमरा फॉर श्योर। ये कितना कॉम्प्लिकेटेड नाम है मेरा, ये मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी तो आप यू हैव केम दिस फार विद दिस नेम। बट मैं एक चीज और बोलती हूँ, एक तो आप खुद से नाम मत करो, कोई भी है खुद से मत करो। और दूसरी चीज ना, आप कभी भी किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को ये मत बोल दो आप मेरा नाम करेक्ट कर दीजिए। मेरे केस में आई वुड नेवर टेक अ डायरेक्ट करेक्शन एज अ कंसल्टेशन। I would like to do the analysis, either it's for the child or for the younger one or for the elder one. मैं जब तक खुद से तमन्ना उस नाम को एनालिसिस नहीं करती, I would never recommend कि मैं करेक्शन करूँ। बहुत सारे नेम्स में करेक्शन का स्कोप नहीं है। अच्छा, अगर पहली चीज, अगर पहला लेटर ही खराब है, डू यू थिंक अभी जितना आप मुझ पर जान पाए कि करेक्शन उसके लिए उतना काम कर जाएगा? और कई नेम में जगह ही नहीं है बीच में करेक्ट करने की। करेक्शन मैं कैसे करूंगी ना, या मैं साउंड को थोड़ा सा हिलाऊंगा। अब मैं बद्धा तो नहीं बनाऊंगी, डबल आर डबल ए वाली न्यूमरोलॉजिस्ट में हूँ, ठीक है। मैं आई को ई या ई को आई करूंगी, वहां पे मैंने वॉवल को छेड़ा है और आई और ई की वैल्यू में डिफरेंस है, ठीक है। या फिर मैं, अगर आपका फर्स्ट नेम लेट्स से, ठीक है, आपका फुल नेम में प्रॉब्लम है, तो आई विल गिव यू अ मिडिल नेम, you know, middle name coming from, if you're married then definitely only your husband. If someone is not married or a male, then a middle name would be the initial of your father's or a mother's or a grandparents or the full name, so that मेरे पास पूरा name aligned हो गया। तो ये भी हम खुद नहीं कर सकते, मतलब इट्स वेरी मच। मेरे को तो कई लोग हैं जो नाम के साथ ना पिताजी का नाम या अपने हस्बैंड का नाम, इस मम्मी का नाम भी आज तो बड़ा ट्रेंडिंग है, उनका फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द नेम लगा लेते हैं। आरुष्या वी भंडारी, वी इज माय फादर्स, ये लगा लेते हैं। बट ये अलाइंड है, मैंने ऐसे ही नहीं लगा, इट इज द नीड ऑफ माय नेम। ओके, देखो अगर आप महाराष्ट्र में जाओ, उनके जितने भी हैं पुराने से पुराने, उनका नेम, फादर्स फुल नेम एंड सरनेम, साउथ इंडिया में भी ऑल डॉक्यूमेंटेड। और अभी तो महाराष्ट्र में मदर फादर दोनों का लगा है, तो सोचो कैसा नाम बनता होगा जो हमारे पास है। मदर फादर का पूरा नेम और सरनेम, अभी चौथा बच्चे का आ गया वो कितना में, और वहां तो लेटर रिपीट होगा ही होगा, बट उसका इम्पैक्ट कम होगा बिकॉज नाम के लेटर्स बढ़ गए। 50 अल्फाबेट्स का नेम है, उसमें कोई लेटर 2 या 3 बार आ रहा है, तो मतलब वो 5 से 10% ही रख रहा है उस नाम, वहां पे इम्पैक्ट विल बी लेस। ओके, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड विद्या है ये, इसके लिए समझने के लिए मेरे को तो समझ नहीं आ रही है। आई थिंक एक अच्छे एक्सपर्ट की ही जरूरत पड़ेगी जो मुझे अपने नाम के करेक्शन कराना है ना। विद्या तो कॉम्प्लिकेटेड है ना, सी एवरी विद्या, यू टॉक अबाउट एस्ट्रोलॉजी, आज हम बोलते हैं ये वो, और लोग जाके एस्ट्रो ऐप पे अपना चार्ट खोले, डू यू थिंक वो जस्टिस नहीं दिख जाएगा कि कौन सा कहाँ प्लैनेट बैठे, बट आप पढ़ना तो नहीं आएगा। सेम कि आप शैल्डेन में जाइए, जैसे मैंने समझाया, या आप किसी ऐप पे जाइए, वहां पे आप देख लीजिए आपके फर्स्ट नेम का फुल नेम का टोटल क्या है, क्या वो टोटल 248 पे आ रहा है, लेट मी टेल योर ऑडियंस, तो समवेयर प्रॉब्लमैटिक है। 248 के नाम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं अनटिल एंड अनलेस आप उसके प्रोफेशन में हैं या वो आपको सपोर्ट कर रहा है, बट वो एक एज तक सपोर्ट करेगा, उसके बाद आपको चेंज चाहिए। ओके, 1356 ट्रेंड बना है जो 13569, ये नेम्स स्टिल अगर आपके हैं और एक अच्छे कंपाउंड पे हैं तो शायद आपके लिए बेटर है, बट अगर आप खुद से देख रहे हो और 248 पे हैं तो इमीडिएटली कॉन्टैक्ट समवन एंड गेट योर नेम एनालाइज्ड एंड देन ईदर करेक्टेड और गेट अ न्यू नेम। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना जैसे मेरा 248 पे ही जाएगा क्योंकि मैं 8 हूँ और मैंने सुना है कि 8 वालों को 8 ही अट्रैक्ट करता है, 4 हो ना आप, तो हमें 842 यही फैमिली अट्रैक्ट। हाँ, तो यही नंबर होगा डेफिनेटली। मैं जैसे आपका फर्स्ट लेटर 4 है ये नंबर्स आपके आसपास घूमे, आपका आधार कार्ड का टोटल या कुछ ये देखना पड़ेगा मुझे आज जाकर। 248 पे होगा, मैं 84 हूँ ना, यही नंबर्स आपके आसपास। मेरा फोन नंबर को टोटल 8 पे जाता है एंड मेरा घर है वो 8 पे था, वो सब तो मुझे मैं देख चुकी हूँ, लेकिन अब आधार कार्ड बचा है उसको भी देखना पड़ेगा। रोल नंबर, हम तो रोल नंबर भी चेक कर लेते हैं, सीबीएसई में जाके देखें, वो भी 2 पे ऐड हो जाते हैं ये थोड़ा और ज्यादा घुसना पड़ेगा मुझे, डॉक्यूमेंट्स निकालने पड़ेंगे। We are the one who are into this, into research। तो ठीक है ना, यूनिवर्स आपको दे रहा है, तो 8 कैसे नेगेटिव हुआ? क्योंकि आपने ये ठान लिया कि मुझे मेहनत करनी है, मैं मेहनत से नहीं डरती, मुझे कोई गलत काम नहीं करना, मुझे सबके साथ अच्छा करना है, तो 8 आपको रिवॉर्ड तो दे ही रहा है, तो अच्छी बात है, इसमें कुछ गलत नहीं। हाँ, तो इसलिए लोग डरते हैं क्योंकि उनको मेहनत नहीं करनी, शॉर्टकट चाहिए तो 5-6 दिन। राइट।
तो इस एपिसोड की हम यहीं पे एंडिंग करते हैं, क्योंकि हमने बहुत डीप बातें कर ली हैं। लोगों को समझ आ गया होगा उनको नाम के साथ क्या करना है और क्या नहीं करना है। अपने आप कुछ नहीं करना। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच अनुष्या जी। थैंक यू सो मच तमन्ना, थैंक यू।